तो फिर हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत होता है रीजनिंग का, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें पूछा गया है आपका त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ भाई साहब कि इस बीच वाली दोनों लाइन को गायब करिए, यहाँ से और यहाँ से गायब करिए। और आपको पता है कि जब भी ऐसे आकृति दिया रहता है तो इसका काउंट करते हैं 1 2 3 और कितना हो गया 4, और सीधा 4 का दोगुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है आपका 8 आ जाता है। पर ये दो लाइन जो बढ़ रही है ना मेरे भाई, ये वाली लाइन, इस लाइन के वजह से एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पर एक लाइन थी, इसके वजह से ये वाला त्रिभुज बन रहा था और ये वाला त्रिभुज बन रहा था, यानी कि 4 और त्रिभुज आपके बनेंगे। तो इस तरह से टोटल मेरे भाई कितने हो जाएंगे 12। मैं आशा करता हूँ कि आपका आंसर भी 12 आया होगा। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर होगा 12। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये बताइए, खुद से ट्रिक करिए भाई साहब, देखिए क्या आपका सही है कि गलत है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका ये भी, ठीक है, एग्जाम में आने वाला। हालांकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फालतू का नहीं लिया भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन ये भाई साहब डायरेक्शन में तो जा रहा है पर इसका डायरेक्शन कुछ अलग दिख रहा है, और इसका डायरेक्शन तो सीधा सीधा है भाई साहब। तो बताइए इसमें कौन सा है। तो ये पूरब की तरफ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये उत्तर की तरफ दिख रहा है, और ये दक्षिण की तरफ दिख रहा है, और ये दिख रहा है किधर, इधर पश्चिम दक्षिण की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब इसका विकल्प क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल। उसी अगला देखिए, और इसको भी ट्रिक करिए भाई साहब कौन सा होगा। तो मेरे भाई देखिए, इसके ऊपर की खोपड़ी को इसने उड़ा दिया है भाई साहब, तो इसको भी ऊपर की खोपड़ी उड़ाएगा तो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा भाई साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला तो बहुत सिंपल है, हर कोई बता सकता है, मुझे उम्मीद है कि जो है एस कर्व के रूप में बना हुआ है, यू भी कर्व के रूप में बना है, सी भी कर्व के रूप में बना है, पर एच जो है आपके खड़ी पाई के रूप में बना है मेरे भाई, यानी कि सबसे अलग होगा तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न था। हाँ, ये वाला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। आगे आएगा एग्जाम में तो गलती कई लोग कर सकते हैं, जैसे इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे है, तो अगली वाली आकृति क्या हुई आपकी, बताइए। तो आप देखेंगे कि सर जो ये तीर दिख रहा है ना, ये तीर कहाँ आ गया, सीधा आ गया, कितना डिग्री गया है, तो यहाँ पे था और सीधा हो गया, इसका मतलब ये कितना डिग्री जा रहा है, 45 डिग्री जा रहा है। और किधर जा रहा है, घड़ी के दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है, घड़ी की दिशा में। अब उसके बाद से इस वाले आकृति को देखेंगे, ये वाला आकृति, तो ये वाला आकृति क्या हुआ, ये वाला आकृति कुछ जो है आपका इस तरह के आ गया है, यानी कि ये भी 45 डिग्री तो जा रहा है, पर घड़ी के किधर जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। काम खत्म मेरे भाई, घड़ी की दिशा में इसको करेंगे तो बताइए ये सीधा हो जाएगा ना। अरे 45 डिग्री का मतलब क्या है, 45 डिग्री का मतलब सर ये सीधा होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे करके आपका बनेगा, बनेगा तो सीधा बनेगा, तो नीचे की तरफ सीधा होना चाहिए भाई। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कहानी खत्म हो गए, दो बचे, तो ये सीधा गया है। और ये जो गोला जाएगा ये किधर जाएगा, आप कहेंगे सर विपरीत जाएगा, यानी कि गोला उल्टा तो होगा नहीं, विपरीत जाएगा, इसका मतलब बी वाला होगा। अब बी वाला किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मजा आया कि नहीं भाई साहब, बिल्कुल आया ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको हल करना है। 3 का संबंध 78 से, तो 5 का संबंध किससे होगा। देखिए इसको एग्जामिनर ने निरस्त माना है, पर इसका सोल्यूशन है भाई साहब क्या, कि 3 का पावर अगर 4 करके 3 घटा दोगे मेरे भाई, तो देखिए ये 78 जो है आपका आ जाएगा। 3 का पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81 होता है। 81 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 11 में से 3 जाएगा 8, यानी कि 78 ही तो आएगा ना, बिल्कुल। तो 5 का क्यूब करिए 125, और 125 में से 5 मेरे भाई घटा दीजिए, तो 115 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया है आपका, वीडियो पूछ करके आप खुद से देखिए। ये वाला भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, जैसे कि ये वाला दिया है और ये वाला उल्टा दिया है इसका, तो ये वाला क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, जैसे ये वाला दिया है ना, AERAYL दिया है, इसका मतलब अर्ली होता है, क्या होता है, अर्ली, EARLY, अर्ली माने होता है पहले, और ठीक है, और यहाँ पे लेट, अर्ली का लेट से दिया है, यानी कि पहले जो होता है वो देर होता है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है, बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे कि इसका क्या होगा, सर ये हाईपी है, क्या है मेरे भाई, हाईपी है। इसको आपको शब्द बनाना पड़ेगा पहले, समझ रहे हैं ना। तो हाईपी है, और हाईपी का क्या होता है मेरे भाई, साइड होता है, तो साइड का मतलब DAC हो जाएगा, DAS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई आपको, बेहतरीन प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि मिला हुआ है दूसरे को जो है प्रश्न बनाने का, ठीक है मेरे भाई। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ए है, ई है, आई है, तो आप सोच रहे होंगे कि ए है, ई है, आई है, फिर जैसे ओ आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए जो आता है 1 नंबर पे आता है, ई जो आता है 5 नंबर पे आता है, आई जो आता है कितने नंबर पे आता है, तो आई 9 नंबर पे आता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 4 4 का अंतर है।
तो 4 4 का अंतर है। तो देखिए तो यहाँ पे 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25। बस यही तो चाहिए हमको ना, 7वां स्थान चाहिए। तो 3 स्थान तो इधर हो गए, 5 6 और एक 7 यानी कि 25 पर। अब 25 पर क्या आता है मेरे भाई, वाई आता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सर समझ में आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला। और ये भी बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। इसमें असंगत की पहचान करना है, कौन सा असंगत आपका होगा। तो बड़ा सिंपल सा है। आर को जब बनाएंगे तो आर कुछ इस तरह का बनेगा, बी को बनाएंगे तो ये डी की तरह बनेगा, ई को बनाएंगे तो ये ई इस तरह के बनेगा, डी को बनाएंगे तो ये डी जो है ऐसे बनेगा, यानी कि लेफ्ट का राइट, राइट का क्या हो जाएगा मेरा भाई लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें अलग कौन दिख रहा है सर, डी दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है, यानी कि डी बोले तो ऑप्शन नंबर देखिए डी, डी यहाँ पे दिया भी है, दिया ना डी। तो डी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका क्या होगा मेरा भाई राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी डी की तरह बन गया है, बाकी सब आर आर की तरह है, ई सीधा है। ठीक है ना, ये उल्टा बन गया। हाँ ये वाला भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे कि इसका संबंध इससे है, कैसे है मेरे भाई। तो देखिए ये जो पत्ता दिख रहा है ना, इस पत्ते को ऐसे लाइन से ड्रा करिए। आप ड्रा करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे आएगा तो 45, अगर यदि यहाँ पे अगर ऐसे सीधा आया तो 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये 135 डिग्री घूम रहा है भाई साहब। कितना डिग्री घूम रहा है, तो ध्यान रखिएगा 135 डिग्री जो है आपका ब्लैक वाला घूम रहा है। तो मेरे भाई इसको भी 135 डिग्री घुमाइए। तो 135 घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो जाएगा। इसको ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, यानी कि ब्लैक वाला यहाँ पे आना चाहिए, ना कि इसमें है, ना कि इसमें है तो इसमें है। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके। तो दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए। अब इसको वाइट वाला बात करें भाई साहब, ठीक है, वाइट वाला बात करें तो वाइट वाला देखेंगे ना, तो ये जो है 90 डिग्री बना हुआ है। कितना डिग्री बना हुआ है, दूसरे से 90 डिग्री बना हुआ है। यानी कि अगर यदि ऐसे आता है, ठीक है, अगर यदि ये वाला सीधा दिख रहा है, ऐसे करके दिख रहा है, ये सीधा होगा तो 45 और 45 इधर रहेगा तो 90 होगा। तो 90 में उजला उजाला वाला होना चाहिए, उजाला वाला मतलब उजला वाला होना चाहिए। ठीक है, ये 90 का होना चाहिए। 90 का मतलब कि सर ये जो सिद्ध दिख रहा है ना, ये सिद्ध दिख रहा है, थोड़ा सा इससे टेढ़ा होगा। क्या होगा मेरे भाई, देखिए वाइट वाला 90 की बात करिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक 45 होगा और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 90 होगा। यानी कि ये वाला तो हो नहीं सकता है, होगा तो कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है मेरा भाई, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न ये भी था आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिए। और ज़्यादा भाग्य भाई साहब ये वाला। इस वाले में जो है आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज से चतुर्भुज बनाया है और इस त्रिभुज को अंदर डाला है। तो मेरे भाई पंचभुज है तो षष्ठभुज होना चाहिए, तो 6 भुज होना चाहिए, 2 2 4 1 5, इसमें 5 है तो ये नहीं हो सकता है। इसमें 2 2 4 2 6 है, ये ठीक है, 6 है, 6 तो होगा, ठीक है, 6 तो होगा आपका। लेकिन इसका नीचे वाला पोर्शन सटा नहीं होना चाहिए, तो ये सटा दिया भाई साहब, ये नहीं हो सकता आपका। तो सीधा सीधा दिख गया, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी, और सी दिया भी गया है मेरे भाई, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला। बात समझ में आ रही है ना मेरे भाई, कहीं दिक्कत हो रहा है नहीं। अब देखिए जैसा, देखिए यहाँ पे दोनों में सेम बना हुआ है। अच्छा देखिए ये वाला है, यहाँ पे त्रिभुज थे तो यहाँ पे पंचभुज हो गया, यानी ऊपर 3 भुजा था, नीचे 5 भुजा, 2 बढ़ गया। तो यहाँ पे 4 है तो ऊपर कितना होना चाहिए, 6 भुजा वाला होना चाहिए। और 6 भुजा वाला तो ये नहीं हो सकता है, 6 भुजा वाला ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है नहीं। एक में 4 दिया है, एक में 5 दिया है, नहीं हो सकता है। इसमें 6 दिया है, 5 दिया है, नहीं हो सकता है। 6 ही होना चाहिए। जैसे इसमें 5 5 वाले भुजा है ना, तो सीधा इसका ऐसे ही आंसर मिल गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल था, दिमाग लगाना है भाई साहब थोड़ा सा। अब इसको देखेंगे तो ये वाला जब इसका क्या दिख रहा कर रहा है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब मतलब देखिए जो इधर जो ऊपर वाला है ना, वो भाई साहब नीचे हो जाएगा। तो नीचे होगा तो एकदम इसी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होता है, केवल अप वाला डाउन में चला जाता है और डाउन वाला अप में चला जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो गलत हो जाएगा, इसे ही ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उल्टा बना दिया है, लेफ्ट का राइट में कर दिया है। अब ये होगा तो ये वाला में देखिए, ये वाला देखेंगे ना, ये वाला 5 तो यहाँ पे जो है डॉट डॉट करके दिखाया गया है, तो ये डॉट वाला तो बिल्कुल है नहीं भाई साहब, है तो सिंपल सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल। अगला और ये अंतिम प्रश्न है मेरे भाई, बेहतरीन प्रश्न है। 2 5 और 8 देखिए 80, हमने 2 5 8 क्यों बोला, क्योंकि इसी का गुणा है। 8 25 40 दूना के 80, तो बताइए 3 6 18 18 9 कितना होता है, 162। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो ये 14 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, जय भारत।